पवार साहब, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनका बयान आया है कि मोदी की हत्या करो, संविधान खतरे में है और अल्पसंख्यक खतरे में है। क्या मानना है, क्या कहना है आपका? मैं भी आज सुबह से टीवी चैनलों पर देख रहा हूँ। कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है पूरी तरह से। और जिस व्यक्ति का बयान आ रहा है वो राजा पटेरिया, वो केवल विधायक, पूर्व विधायक नहीं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार के संवैधानिक जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं वो। और इस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेता लगातार 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 दे रहे हैं। अभी खड़गे जी ने कहा था गुजरात की विधानसभा में कि मोदी की तुलना रावण से की है। पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस के नेता कभी मोदी को खून खून का सौदागर कहते हैं, कभी कोई नीच कहता है, कभी मोदी के बारे में इतने अपशब्द कहे जाते हैं, जयराम रमेश के द्वारा हो, अय्यर के द्वारा हो, स्वयं राहुल गांधी जी के द्वारा हो, दिग्विजय सिंह के द्वारा हो। ये कांग्रेस की बौखलाहट का परिणाम है। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तब से लगातार, जैसे पानी से मछली को अलग कर दिया था छटपटाहट होती है, इसी छटपटाहट कांग्रेस को हो रही है। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको जनता के मत से निर्वाचित होने का अधिकार है और अपने अधिकारों की दृष्टि से पार्टियाँ चुन कर के आती है, जनता की सेवा करती है। ये बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सफलतम नेता है। और अभी हमने देखा कि गुजरात की जो प्रचंड विजय हुई है, भूतों ने भविष्य 182 में से कुछ 56 सीट ला करके 52 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड, बीजेपी का रिकॉर्ड बीजेपी ने ध्वस्त किया है। निश्चित तौर पर छोटे से मार्जिन से हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी है। 0.9% का अंतर मतों का रहा है और वो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। 12% मत अन्य प्रकार से खराब हुए हैं वहाँ बीजेपी के बागी प्रत्याशियों के कारण। लेकिन मानते हैं लोकतंत्र में जो विजय हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, उनको मुबारक हो। वहाँ की सरकार 20 वर्ष में, यानी पिछले 20 चुनाव विधानसभाओं के हुए, इस 20 चुनाव में पहली जीत कांग्रेस को ये हुई है। हिमाचल छोटा राज्य है, लेकिन भाजपा को भी इसमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है और पार्टी कर रही है, कहाँ चूक हुई है। लेकिन जनता का मत भाजपा के साथ रहा है। देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। कांग्रेस के लोग बौखलाहट में उल्टे से बयान दे रहे हैं। राजा पटेरिया सीनियर नेता, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं और दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी किसी वरिष्ठ नेता का अभी तक खंडन नहीं आया कि राजा पटेरिया के बयान से कांग्रेस सहमत है या उनकी पार्टी का इसका बयान माना जाए। सुबह शाम में कांग्रेस का कोई नेता कहे कि ये राजा पटेरिया की निजी राय हो सकती है, कांग्रेस को इससे लेना नहीं है, ऐसा कर कांग्रेस पल्ला झाड़ती रही है। सारी दुनिया इस बात को देख रही है। कांग्रेस समापन की ओर जा रही है, परिसमन हो रहा है कांग्रेस का। केजरीवाल जैसी पार्टियां कांग्रेस को खा गई है। पूरे देश में कांग्रेस जहां एक बार सत्ता से बाहर हुई, लगातार बाहर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं के बयान, उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुकूल है। वो इसी प्रकार के बयानों से लगातार जनमानस से बाहर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार के बयानबाजी को कोई स्थान नहीं है। किसी राष्ट्रीय नेता की, प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक जिम्मेदार नेता के बारे में हत्या कर डालो, हत्या के तैयार रहो, इस बात का उकसावा निश्चित रूप से ये राष्ट्रद्रोह भी है और ऐसे मामले में गंभीर धाराओं प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके पीछे और कौन कौन लोग की सोच के पीछे, ये भी छानबीन का विषय, एजेंसियों को जांच करना चाहिए। ये जो राजनीतिक हत्याएं हो रही है, इसके पीछे भी इस प्रकार के षड्यंत्र करने वाले लोग जिस दल के भी हों, जिस सोच के भी हों, उनके बारे में भी तथ्य आना चाहिए सामने और कठोर दंड मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। ये चुनाव का मैदान है, अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़े, जनता के साथ सहभागिता करें,
चुनाव जीते, सत्ता में भागीदारी करें। अल्पसंख्यक खतरे में है, आदिवासी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र देश की जनता चलाती है, कोई एक पार्टी या एक नेता नहीं चलाता है। लोकतंत्र के कारण ये देश के अंदर हमारी निर्वाचन पद्धति से लोग चुन कर के आते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, दुनिया का सफलतम लोकतंत्र दुनिया में हमारा लोकतंत्र माना जाता है। इस दृष्टि से कांग्रेस ने 70 साल या 50-60 साल राज्य किया है एक तरफा। कांग्रेस अपना पैतृक अधिकार मानती है इसको। यह कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है भाजपा का सत्ता में आना, लेकिन देश जब तक चाहेगा, 125 करोड़ लोग जब तक चाहेंगे मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी को देश की आवश्यकता है, दुनिया को आवश्यकता है मोदी जी की। इस नाते अगर कहते हैं कि पुरानी कहावत है, कौवे के श्राप से गाय मरती तो शायद दुनिया में बहुत अनर्थ हो जाता। कांग्रेस की ये बौखलाहट हमारी समझ में आती है। आने वाले चुनाव में जनता इसका माकूल परिणाम कांग्रेस को देगी। जब कांग्रेस ने बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दिए, उससे कांग्रेस लगातार अपने पतन की ओर गई है। आने वाले चुनाव में 2023 या 2024 में फिर जनता करारा जवाब देगी और फिर इस देश का गौरव श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।